आ रहे थे और मेरे बगल में मम्मी है, मेरे इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि मम्मी को ऐसे करके पकड़ ले और पूरी बॉडी कांप रही है मेरी। हर्षिता तुम जाओ लाइट बंद कर दो। हमको लगा क्या भूत का अंधेरा नहीं दिखेगा। हमको क्या पता। Just look at this अपना सबसे रिलायबल ट्राइपॉड। इसके बारे में मैंने सोचा कि घोस्ट व्लॉग जब बनाएंगे भाई बहन के साथ तो इसको यूज करके बनाएंगे कि सारे लोग एक साथ फ्रेम में आ सके। तो दिस इज नाउ शेयर्ड इनटू पीसेस। आजकल हवाएं बड़ी चल रही है ना, तो मेरा मन कर रहा था टाइम लैप्स लूं बादल को जाते हुए, तो मैंने टाइम लैप्स लिया। साइड में मैं भी बादलों को देख के कहीं और ही खो गया और पता चला कि एक तेज सी तूफान आई और मेरा ट्राइपॉड छत पर से नीचे। हम टाइम लैप्स ले रहे थे, ऐसा हवा चला, इसको कैसे निकालेंगे अब? बच गया, मार दिया। मेरा फोन बच गया। 10-50 कितना फीट हो गई? 25-30 फीट तो हो, फोन बच गया। सबसे पहले कैमरा, ट्राइपॉड लगता है चला गया। अरे टूट गया यार, पूरा छत पर से नीचे गिर गया। तो इसको श्रद्धांजलि दे दी जाएगी 15 अगस्त को। एवरीथिंग इज डन, कुछ भी बचा नहीं है। फोन को छोड़ के वही नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, वो बादल को शूट करते करते 2000 का फटका पड़ा, कुछ नहीं। पाँच 6 दिनों में मेरा मूड खराब ही चला। इससे पहले क्या हुआ कि जो मैंने लाल सिंह चड्ढा के ऊपर जो मैंने व्लॉग बनाया था, उसके बाद जो मुझे सर में दर्द हुआ उसी दिन, डिस्प्रिन, क्रोसिन, क्या नहीं मैंने खाया, कुछ भी असर नहीं। मैं हेडेक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सीधा चला गया मसाज लेने के लिए। क्या मसाज दिया है। जब ये बाल ऐसे पकड़ के जोर से खींचता था ना, पक्का बोलता हूँ दीदी तुम याद आ गई जब मैं तुमसे रिमोट छीनने की कोशिश करता था बचपन में। लेकिन फायदा हुआ, इसी तरह उसने मेरा सर में दर्द कम करा दिया। 50 रुपए के लिए तो पक्का वर्थ इट था। उसके कुछ दिनों के बाद दादी ने बोला कि यार मिठाई बड़ा खाने का मन कर रहा है। मैं और दादी बस दिन भर साथ ही साथ रहते हैं, और कोई नहीं, मैं और दादी बस मजे से हम लोग मूवी देखते हैं, जैकी चैन की मूवी। तो मिर्ची खा लिया दादी। ये सब हाँ तुम्हें लगा दिया देखो। दादी भी एंजॉय करती है, तो बोले कि मिठाई खाना है, तो मैंने बोला कि मुझे नारियल का लड्डू बड़ा पसंद है, तुम खाओगी? दादी बोली हाँ। बस मैं खरीदने चला गया। अब मुझे कहीं और नहीं मिला, एक जगह पे मिला गौरांग में, जो अवंतिका के ठीक सामने है, और मैं वहां से 10 लड्डू खरीद के आ गया। और हमेशा मैं पहले खाता था, लेकिन इस बार मैंने दादी को ऑफर किया, लीजिए दादी। और दादी ने जो एक्सप्रेशन दिया, मतलब एक आदमी को मलेरिया, टाइफॉइड, चिकनगुनिया सब कुछ हो जाए, पाइल्स भी उसको हो, तो उससे अगर आप पूछो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो कैसे फेस बनाएगा। बस दादी का एक्सप्रेशन कुछ वैसा ही था। मैं समझ गया लड्डू में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बाइट लिया तो खैर, अपने घर में जब कोई कुछ नहीं खाता है तो पिताजी जो है वो अन्नपूर्णा माँ के परम भक्त हैं, तो वो सब कुछ खा लेते हैं। लेकिन पिताजी भी जब एक लड्डू से ज्यादा नहीं खा पाए, 10 में से एक मैं, एक दादी, एक पिताजी, 7 लड्डू बचे हैं अभी तक। मैंने सोचा कि इसको रिटर्न करके आते हैं। 10 का हमारा लेना है, नारियल लड्डू ले लूं, 7 छान तो रखो, हमारा पैसा तो पूछना चाहिए। दिन पूरा 1 महीना पुराना था। देखिए खा देखिए आप, नारियल लड्डू चाहिए, एक शुक्ला कोई लड्डू। 1 minute 37 seconds later. दिक्कत नहीं आया है, आपको लग रहा है पर नारियल का लड्डू की क्वालिटी नहीं है देवघर का। आप बेच रहे हैं ठीक है, बेचिए, ये क्वालिटी ये नहीं है। एक बार यहाँ पे 30 चमचम मैं खरीदने गया था, तब भी मेरे साथ ऐसे धोखा हुआ था। इस बार लड्डू खरीदने के टाइम भी धोखा हुआ। अगली बार से तो मैं इस दुकान में जाने ही नहीं हूँ। नाम का बस कोलकाता में रसगुल्ला होता है, वाहियात रसगुल्ला फेमस है कोलकाता में। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड का सबसे कमाल का रसगुल्ला वहीं पे मिलता है, लेकिन वहाँ वो देवघर का 1% भी नहीं। ऑल द कोलकाता व्यूअर्स, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, सच है, मान ही लो। मैंने तो 3 साल कोलकाता में रहा, मैं कुछ भी नहीं खाया, ना संदेश, ना मिष्टी दही, ना कोई गुलाब जामुन, स्वाद ही नहीं आता है। वो अवंतिका का मिठाई का स्वाद कहीं नहीं आ सकता है। लेकिन मैंने गलती की कि वहां पे नारियल का लड्डू नहीं मिलता है, तो आगे से मैं
आगे से ध्यान रखूंगा। देवघर में ऐसा मिठाई का लेवल घटते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मूविंग ऑन। बाकी के दिन में 1-2 दिन में मैं ऐसे घूमा, स्टोर्स वगैरह गया, बाइक को एक टेस्ट करके देखी, रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गया, बस ऐसे घूमो। कभी छुट्टी लेना चाहिए। छुट्टी में ऐसे कर रहा था, और जब रक्षाबंधन के दिन आया तो आजकल बस बारिश हो रही है, बारिश। सर राइट था, बताओ। बहुत अच्छा, एकदम स्मूथ था ना। बिल्कुल। अरे इस रेस वालों को मैं बदनाम करके रखा है। दादी को बैठाना चाहते हैं, वो सपना मेरा लगता है सपना ही रह जाएगा। आज तक बैठी नहीं है। दादी बैठ जाती, जाओ तुम बढ़ो, वहाँ दादी बैठ जाती ना तो सफल हो जाता है गाड़ी खरीदना। ये स्टूडेंट्स के बीच में मेरा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन खुशी हुआ जान के कि तुम एशिया कप साथ में देखोगे। बहुत साल बाद हम लोग कुछ अच्छा टूर्नामेंट साथ में देखेंगे। पिछले बार चैंपियंस ट्रॉफी देखे थे, उसके बाद कुछ देखे भी नहीं हम लोग। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडिया जीता था, तो हम लोग जब साथ देखते हैं इंडिया जीतता है। पाकिस्तान एक तो टक्कर देगा, बाकी सब तो नहीं, बाकी श्रीलंका भी बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया को गजब आ रहा है श्रीलंका। हमारा एग्जाम है नवंबर में ना, सही है, ऑल द बेस्ट। वर्ल्ड कप छूटेगा तो नहीं, 24 अक्टूबर से स्टार्ट है, नवंबर से एग्जाम हो पाएगा। अरे सब हो जाएगा। तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, देखना तुम। उस दिन भाई बहन सबको मिलके भूतिया कहानी सब स्टार्ट कर दी सुनना। मैं सोचा था कि अच्छे से भूतिया वाला व्लॉग बनाएंगे, पर वो मतलब कि सेटअप उतना अच्छा हो नहीं पाया, ट्राइपॉड टूट गया था ना, तो सारे लोग एक फ्रेम में आके आपको सारे का रिएक्शन देखने को मिलता तो मजा आता, पर ऐसा हो ना सका। पर तो बहुत सुंदर लगी रल। तुम सिनेमाटोग्राफर हो तो हम जान गए तुमको। नहीं समझ नहीं। अरे क्या जीन्स, तुम ऐसे सही लग रहे हो भाई साहब। हो गया सर्जरी सफर नहीं। क्या हुआ था, एक दिन हम नहाने गए थे, ठीक नहीं बोलो ठीक है। तो ना मेरा आदत क्या है ना, अगर हम रूम जाते हैं ना तो पीछे से ऐसे करके दरवाजा सटा देते हैं करके हम अपना चले गए। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां से हम निकले ना, सुधारो, सब ठीक हो जाएगा। सुबह जल्दी उठा करो, पानी पिया करो। देख के पूरा दुनिया सुबह जल्दी उठा करो, क्या हो जाना है बताओ। तो क्या हुआ था, हमको ना फीवर था, और मेरा बेड था उस टाइम में विंडो के जस्ट बगल में, और गर्मी का टाइम था तो खिड़की खुली हुई थी। हम विंडो की तरफ घूमे ना रात में, तो अचानक करवट बदली, तो अचानक से आंख खुला ना, तो हम देखे कोई है खिड़की पे, किसी का पैर दिखा हमको, ठीक है। तो उसके बाद ना मेरा बॉडी एकदम फ्रीज हो गया, कुछ हमको समझ में नहीं है। उसके बाद फिर हम किसी तरह हिम्मत करके ऐसे देखे, तो हम देखे कि कोई थी, हमको देख के हंसी और वहां से नीचे कूद गए। यार ये तो ऐसा हम गिर जाएंगे, अभी हमको डर लग रहा है। पीछे कुर्सियां लगा। हाँ ये तो हमको पता चुकी है, पर ये जितनी बार सुनते हैं मेरा विजुअलाइज ये कांड होने के बाद फीवर भी आया क्या? बहुत 3-4 दिन से बहुत गंदा, मतलब कि इसमें सच्चाई बहुत गंदा सच्चाई है तो झूठ का बोले। हाँ, वो नीचे कूदी, उसके बाद में फिर वहां पे खड़े होके हमको देखी, और हम उसी को देख रहे हैं, मतलब हम हिल ही नहीं पा रहे थे। और मेरे बगल में मम्मी है, मेरे इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि मम्मी को ऐसे करके पकड़ ले, और पूरी बॉडी कांप रही है मेरी एकदम धक 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 धक। उसके बाद में फिर वो हमको देख के स्माइल की, और पूरे ग्राउंड में एकदम जोर जोर से एकदम स्पीड में 2 राउंड मारी और रुकी और गायब हो गई। क्या पहनी थी? वो हमको कुछ याद नहीं है। कुछ चेहरा कैसा था? चेहरा अजीब टाइप का था उसका, बहुत ही अजीब टाइप का, क्रीपी। हाँ, ब्लैक व्हाइट नहीं, उतना हमको याद नहीं है। वो बस देख के हमको स्माइल किया, वहां से कूद गई। और उसके बाद में उसकी बहुत देर के बाद मतलब हम पूरा बॉडी कांपने लगा ना, तो मम्मी को लगा कि हमको फीवर आया। उसके बाद मेरे मुंह से कुछ नहीं, मम्मी बोल रही क्या हुआ अचानक से, क्या हो गया, क्यों इतना कांप रही हो, ठंडी लग रही। बोले नहीं, मतलब कुछ बोली नहीं, बस ऐसे कर रहे। यार 2 राउंड वैसे क्या टाइम क्या था? टाइम थोड़ी ना देखी होगी, रात। आपसे पूछिए नहीं, पोरबंदर का रास्ता तुम मार खाओगे। हाँ बोले। वो उनका चेहरा ही नहीं दिख रहा। हाँ, उसका चल लेना ही नहीं। उसका तुम क्या हंस रहे हो? पोरबंदर तुम्हारा भी नहीं आया, मतलब गोल गोल घूम के भाग गई। हाँ। मूवी में, हर मूवी में एक लड़की होती है जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट होता है। वो बोलेगी कि ये सब कुछ नहीं होता है, वो अपने सब दोस्त लोग को लेकर के जाएगी। सबसे पहले तो वो मरेगा जो बोलता है ये सब कुछ नहीं होता है। सबसे पहले उसी को डरा के मार देगा हॉन्ट करके, और वो लड़की जो स्टार्टिंग इनिशिएट की थी वो बच जाएगी। 6 फ्रेंड खाने के बाद रियलाइजेशन होता है कि नहीं, भूत होता है। सही है भाई साहब, एकदम सही। उसको देखो क्या हुआ, मतलब जब घर बंधा रहा था यहाँ पे, तो उस टाइम गोटा वोटा जो था वो कुछ फेंकाता है तो सब जगह, तो छत पे सब जगह फेंका रहा था। तो चाचा गेट ठक ठकवाए, हम लोग रूम में, हम पापा हर्षिता थे,
ठीक है, टीवी देख रहे थे तो गेट ठक चाचा, हम चिल्लाए कौन है वो भी 3 बार ठक रहे थे चाचा। हमको समझ नहीं आ रहा था, तो बोले कौन है चाचा, बोल भी नहीं रहे थे। तो हम हर्षिता बोली, हर्षिता तुम जाओ लाइट बंद कर दो। हमको लगा क्या भूत का अंधेरा नहीं दिखेगा। हमको क्या पता भूत लोग उल्लू रहता है, रात में दिख जाता है उसको। हर्षिता बोली छोटी बहन को बंद कर दो लाइट। वो कुछ नहीं बंद किया और गेट खोली, भाग गई नीचे मम्मी के पास। अकेले छत्ता पे रुक जाए, कुछ नहीं, वो भाग गई नीचे। हमको भी पूरा डर लगा, हम कंबल ओढ़ के सो गए। उसके बाद कुछ आवाज क्या हुई, पटखाने जैसा गोटा फेंका रहा है, मतलब सब जगह फेंका रहा है, चर चर करके आवाज आ रहा है। हमको और डर लगा, फिर हम सोचे हम भी दौड़े। फिर वही डर लग रहा था, कोई आके हमको पकड़ के छत्ता ले गया, तो छत्ता अंधेरा, हमको डर, फिर चाचा दिखे, तब फिर डर कम हुआ, नहीं तो हम वहाँ उल्टी कर देते। उल्टी नहीं कुछ और ही करता। वो चेक करने की घर में है कि नहीं, तो वो आए, बोले क्या इस रूम में बताए कि सब रूम में है, छाया है उसका। तो हम बोले बाथरूम में है। उसके बाद बाथरूम सुबह 6 मतलब रात का 6 से शाम का 6 से सुबह का 6 तक जाना बंद। रात को गए और जागो करते थे, बाई चांस गेट वेट खुला। मतलब अगर कोई दिखे तुरंत तो हैप्पी बिलेटेड रक्षाबंधन टू ऑल माय व्यूअर्स। ऐसे इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी डाला था, तो इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो फॉलो मी @shivam opulent। मुलाकात आपसे फिर से होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू गो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।